हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स स्मार्ट में, संजय सर के चैनल में। और आजकल आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन थोड़ा सा हमसे नहीं हो रहा है ड्यू टू हेल्थ, और आप लोग भी रेगुलर नहीं देख रहे हैं वीडियो, इसलिए गलती नहीं करेंगे। आप वीडियो को वॉच करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नए जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनको वीडियो दिखाइए। उनके लिए भी वीडियो 11th के लिए वीडियो आ रहा है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों स्नेल्स लॉ और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले के वीडियो में आप लोग देख लिए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन और उसका कंडीशन, टाइप्स ऑफ मीडिया, किस मीडिया में कितना स्पीड होता है। नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और टाइप्स ऑफ मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, इसको सर्च करेंगे फिजिक्स स्मार्ट में जाकर के, वीडियो आ जाएगा। तो आज का आपका टॉपिक है स्नेल्स लॉ। द स्नेल्स लॉ एज ए वेरी सिंपल। तो इसमें इसके पहले आना चाहते हैं एक स्टेप और, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपवर्तन का नियम। किसका नियम अब दोस्त? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन का नियम? तो प्रथम नियम ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्लो करके उसको लिख भी लेंगे कि आपतित किरण, ये ए ओवर ओ, आपतित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण ओ ओवर बी, ये बी डैश पर जो है रियल पाथ है, ये जो लाइनिंग है रियल पाथ है, इधर से इधर डेविएट हो गया, शिफ्ट कर गया। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण हो गया ए ओवर ओ, आपतित किरण लिख दीजिएगा। अपवर्तित किरण ओ ओवर बी, अपवर्तित किरण हो गया। तथा नॉर्मल लाइन, ये अपवर्तक सतह हो गया, नॉर्मल लाइन एन ओवर एन डैश, एंड एन ओवर एन डैश। आप ध्यान से देखो मेरे दोस्त, आपतित किरण ए ओ, अपवर्तित किरण ओ बी, और नॉर्मल लाइन एन और एन डैश, देयर आर इन सेम प्लेन, ये सभी एक ही तल में होते हैं। याद हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल लाइन अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ऐसे नहीं लिखा जाता आपतित किरण ए ओ, अपवर्तित किरण ओ बी, और नॉर्मल लाइन एन एन डैश, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। अब हम लोग आ गए कि अपवर्तन के सेकेंड नियम को किस नाम से जानते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो अपवर्तन का दूसरा नियम है दोस्त, क्या आता है? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। अपवर्तन का दूसरा नियम है स्नेल्स लॉ। तो अपवर्तन का दूसरा नियम थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ जो होता है कौन सा? अपवर्तन का, अपवर्तन का जो सेकेंड नियम होता है, इसको स्नेल के नियम से जानते हैं। स्नेल के नियम से जानते हैं, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। स्नेल के नियम से जानते हैं, ठीक है। अपवर्तन के सेकेंड नियम को स्नेल का नियम जानते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम क्या है। आपतित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच बना हुआ आपतन कोण की जया, यानी कि साइन आई, इसको लिखा जाता है साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई। ध्यान से सुनेंगे, आपतित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच बना हुआ कोण, आपतन कोण की जया, साइन आई। ध्यान से वीडियो स्लो करके लिखेंगे, आपतित किरण, किताब वाला भाषा नहीं लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मल लाइन के बीच बना हुआ कोण, आपतन कोण की जया,
अर्थात साइन आई, एवं अपवर्तित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच बना हुआ कोण आर अर्थात अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, साइन ऑफ आर के बीच का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नियतांक होता है, इसको लिख दिया जाता है नियतांक होता है। बाद में चल के इस नियतांक को किस नाम से जानते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू। मीडिया अगर इंडिकेट करना है तो रेयरर से डेंजर में प्रकाश है मीडिया 1 से 2, यहाँ पर मीडिया 1 और यहाँ पर मीडिया 2। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ, दिस इज द स्नेल्स लॉ। इसमें थोड़ा सा आगे और आपको बताएंगे कि यदि ये साइन आई और साइन आर का मान बहुत ही छोटा हो, ठीक है, बहुत ही छोटा हो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी लिखा जा सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो स्नेल्स लॉ ये हो गया आपका मेन, ये स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये म्यू कांस्टेंट होता है। अब आप लोग को बताना चाहेंगे हम यहाँ पर कि ये म्यू जो है, ये जो म्यू है ये क्या कहलाता है, तो ये अपवर्तनांक कहलाता है। इस म्यू को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, आर आई कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये म्यू जो है, इस सिंबल को हम लोग इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। तो म्यू क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये स्नेल्स लॉ इसी को कहा जाता है, इसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। और ये जो म्यू होता है ये बीमाहीन होता है, म्यू जो होता है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो दैट्स ऑल, ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ। इसमें बोले थे एक और टॉपिक पढ़ाने के लिए, और वह टॉपिक क्या है आपका, वह टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रहे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान रहे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है भाई, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ध्यान से डिफिनेशन लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, या इसको अपवर्तनांक भी कहा जाता है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सेम है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी एम। सी क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल, समझ में आया, निर्वात में प्रकाश की चाल है ये। और वी एम क्या है, तो जिस माध्यम का आर आई निकालना होगा, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, अर्थात ई आर आई निकालना होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, तो उसमें लिख देते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इससे किसी भी मीडिया का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, जो हम यहाँ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक क्या कहलाता है, वीडियो स्लो करके आराम से लिख लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में लिख देंगे सी, तथा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में लिख देंगे वी एम, के बीच का अनुपात अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी एम, सी इतना और वी एम ये इतना, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब इसमें कुछ जानकारी आपको आवश्यक है, जैसे एयर का, वाटर का, नॉर्मल ग्लास का, नॉर्मल ग्लास का और डायमंड का, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम होना चाहिए। सबसे कम अगर किसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एयर का होता है 1 होता है, वाटर का 1/33 यानी कि 4/3 होता है,
ग्लास का 3/2 यानी कि 1.5 होता है। सबसे अधिक किसी का अपवर्तनांक होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो डायमंड का होता है 2.42, हीरा का होता है। राइट, ये याद रखेंगे। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक एक होता है, वाटर का, ये ग्लास का और ये डायमंड का। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है, अगर आपको कई बार बोर्ड में दिया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो अगर निर्वात ऑप्शन दिया है तो निर्वात, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है तो हवा, उसके बाद जल, उसके बाद कांच, उसके बाद कोई ऑप्शन होगा। सीरियल नंबर ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो निर्वात में, उससे कम हवा में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद वाला जो आपका वीडियो होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होगा और उस पर न्यूमेरिकल भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।